हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करना चाहते हैं कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो कि फार्मेसी में होते हैं। इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट जो है रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम। इसके बाद दूसरे एग्ज़ाम्स भी होते हैं जैसे कि ईएसआई में फार्मासिस्ट की पोस्ट होती है, बीएसएफ में फार्मासिस्ट की पोस्ट निकलती है, और भी कई सेंट्रल डिपार्टमेंट्स में होती है, एयरफोर्स में निकलती है ये जो है फार्मासिस्ट की पोस्ट, और जनरल जो हमारे गवर्नमेंट में भी कोई फार्मासिस्ट पोस्ट की निकलती है। रेलवे फार्मासिस्ट काफ़ी प्रेस्टिजियस और काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है क्योंकि रेलवे की अपनी इंपॉर्टेंस अपनी कंट्री में अपने हिसाब से है। अब इस एग्जाम में जाहिर सी बात है एमसीक्यू पैटर्न ही दिया जाता है। और अब ज़रा हम देखेंगे सिलेबस के बारे में। इसको दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। एक तो इसमें नॉन फार्मेसी सब्जेक्ट्स हैं, दूसरा हमारा प्रोफेशनल एबिलिटी बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं। अब अगर आप दूसरे प्रोफेशन का भी हो उसको भी प्रोफेशनल एबिलिटी का ये देना है, ये हमारा मेन चीज़ है। जैसे फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सब्जेक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और बाकी जो उसमें नॉन फार्मेसी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि जनरल साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, ये एप्टीट्यूड रीजनिंग हो गई, जनरल अवेयरनेस हो गई, वगैरह वगैरह। तो एग्जाम में 100 क्वेश्चंस है टोटल, और इसके 100 पॉइंट्स भी हो गए उस हिसाब से, 1 मार्क ईच क्वेश्चन का। और ये 90 मिनट्स में सॉल्व करना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो जो नॉन फार्मेसी सब्जेक्ट्स हैं जैसे जनरल साइंस हो गया, जनरल इंटेलिजेंस हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, प्रोफेशनल एबिलिटी हो गई, उसके बाद एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी इसमें होता है। अब जैसे कि जनरल साइंस के अपने 10 मार्क्स हैं, जनरल इंटेलिजेंस अर्थमेटिक के 10 मार्क्स है, जनरल अवेयरनेस के 10 मार्क्स है, और ये प्रोफेशनल एबिलिटी वाला जो है इसके 70 मार्क्स है। अब प्रोफेशनल एबिलिटी में क्या पूछे जाएंगे? ऑल फार्मेसी सब्जेक्ट्स। फार्मेसी सब्जेक्ट्स में हम फार्मास्यूटिक्स 1 की बात कर लें, फार्मास्यूटिक्स 2 की बात कर लें, बायोफार्मास्यूटिक्स की बात कर लें, माइक्रोबायोलॉजी की बात कर लें, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, उसके बाद फोरेंसिक फार्मेसी। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हम बी फार्म लेवल में पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल अपने को स्टडी करने हैं और काफ़ी माइन्यूटली स्टडी करनी है। अब स्टडी या तैयारी इसको कैसे की जाएगी? सपोज मैंने एग्जाम्पल के तौर पर, सैम्पल के तौर पर यहाँ मैं फार्माकोलॉजी आपको शो कर रहा हूँ। उसका जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक है जनरल फार्माकोलॉजी में, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आप लोग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल पढ़िए, आराम से पढ़िए। आप देख लीजिए जो जो रूट्स हैं उनके क्या एडवांटेजेस हैं, उनके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, कंपेयर कीजिए, चार्ट्स बना लीजिए ओरल रूट का। लेकिन थोड़ा सा आपको इस वे में देखना है कि कौन से ऐसे ड्रग्स जो ओरल रूट में नहीं दिए जाएंगे। जैसे कि पेनिसिलिन जी नहीं दिया जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं देंगे, इंसुलिन नहीं देंगे, हार्मोन्स नहीं देंगे, और वो ड्रग्स जो इरिटेट करते हैं जीआईटी को वो नहीं देंगे, जैसे आयरन प्रिपरेशंस। क्लोरोक्विनीन की बात है, पोटेशियम साल्ट टेबलेट्स की बात है। जैसे क्लोरोक्विनीन कभी भी आप एम्प्टी स्टमक नहीं देंगे, दूध के साथ अगर देना पड़े या कोई फूड के साथ। या ड्रग्स यूज फॉर लोकल एक्शन, ओरल रूट से देंगे लेकिन लोकल एक्शन के लिए, जैसे एंटीसिड्स एक आम ड्रग है, एंटी हेलमेंटिक्स जो है ये आम बात है, वैनकोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है उस केस में। ड्रग्स गिवन बाय सबलिंगुअल रूट, तो जैसे आइसोसोर्बाइड है, ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट है, नाइफेडिपिन है, क्लोनिडीन, ये सबलिंगुअली दे सकते हैं। ड्रग्स गिवन बाय रेक्टल रूट, या तो कोई लोकल एनेस्थेटिक्स हो या कोई एंटीबायोटिक्स हो। ड्रग्स गिवन बाय इनहेलेशन पल्मोनरी साल्बुटामॉल की बात है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट की बात है। ड्रग्स गिवन बाय इंट्रावेनस रूट, जैसे कि कई इन्फ्यूजन्स हैं, कई ड्रग्स हैं जिनकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, उसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, डोपामीन, डोबुटामीन, नॉरएड्रेनालिन, एस्मोलॉल। ड्रग्स गिवन इन इमरजेंसी सिचुएशन, नेचुरली पेरेंटल रूट से ही होंगे, जैसे इंसुलिन की बात है, आईवी फ्लूइड्स की बात है। ड्रग्स गिवन बाय इंट्रामस्कुलर रूट, एंटीबायोटिक्स, एंटी एमेटिक्स, और डिपॉट प्रिपरेशन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें स्टोर करने हैं, जैसे कि कुछ हार्मोन, जैसे कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ड्रग्स गिवन बाय सबक्यूटेनियस रूट, इसमें सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो इंसुलिन। ड्रग्स गिवन बाय इंट्राडर्मल रूट, आपने पढ़ेंगे इंट्राडर्मल में, ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए होता है, जैसे पेनिसिलिन जी, कई लोगों को एलर्जी वगैरह इससे होती है जिसको हाइपर सेंसिटिविटी हम कहते हैं, तो वो चेक करने के लिए। या कोई वैक्सीन्स, बीसीजी, मीजल्स वगैरह, ये सारे दिए जाएंगे बाय इंट्राडर्मल रूट।
उसके बाद कई सारे ड्रग्स जो वो दिए जाएंगे डर्मल रूट स्किन से। स्किन में या तो ड्रग देंगे सिस्टमिक इफेक्ट के लिए या लोकल इफेक्ट के लिए, जैसे ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, फेंटेनाइल, निकोटीन, सेलिजिलिन, क्लोरनिन, ये कई सारे ड्रग्स दिए जाते हैं स्किन से इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसडर्मल डोजेज फॉर्म। ट्रांसडर्मल पैचेस बनाए जाते हैं फेंटेनाइल के, ट्रांसडर्मल पैचेस क्लोनडीन के बनाए जाते हैं, ग्लिसरॉल ट्राइन, ये स्किन पर लगते हैं। दूसरा हुआ स्किन पर आप क्रीम, पेस्ट, ऑइंटमेंट लगा फॉर लोकल इफेक्ट, जैसे सनस्क्रीन लोशन है, सनस्क्रीन क्रीम है। ड्रग्स गिवन बाय नेजल रूट, जैसे सुमेट्रिप्टान है, ये नेजली दिया जाता है। सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स है, डिकंजेस्टेंट्स हैं, ऑक्सीमेटाजोलिन वगैरह, ये उसमें दिए जाते हैं नेजल रूट से। तो इसी बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, वो थोड़ा सा अपने को देखना है। जैसे कि हम ये देखेंगे, विच ड्रग इज नॉट गिवन बाय ओरल रूट। पैरास्टामोल एक ऑप्शन है, एजिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन जी। इसमें सिंपल आंसर है पेनिसिलिन जी, ये हम ओरली नहीं दे सकते। दूसरे वे में दे सकते हैं, विच वन इज नॉट कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन वाया नेजल रूट। जैसे पैरास्टामोल ऑप्शन है, नेलोक्सोन, कीटामिन, सुमिट्रिप्टापैन। पैरास्टामोल हम कभी भी नेजली नहीं दे रहे हैं अभी तक। विच क्लास ऑफ ड्रग्स आर नॉट गिवन वाया वेजेनल रूट्स। जैसे वेजेनल रूट से हम लोकल एनेस्थेटिक सोच सकते हैं, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव्स, ये नहीं देंगे हम। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ज़ाइलोमेटाजोलिन क्या है, ये नेजली दिया जाता है, सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट है, इज गिवन वाया नेजल रूट। पैरास्टामोल इज गिवन वाया नेजल रूट, इंसुलिन इज गिवन वाया नेजल रूट, या ऑल। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है ज़ाइलोमेटाजोलिन क्या है, इट इज गिवन बाय नेजल रूट। बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स वाया नेजल रूट, क्या ये हाई, वेरी हाई है, क्या ये लो है, क्या ये हाई है, नॉट अफेक्टेड बाय ऑल। तो नोज से बायोअवेलेबिलिटी ड्रग्स की लो हो जाती है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट स्यूडोफिफ्ड्रिन, क्या है, सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट है। इट इज गिवन टॉपिकली बाय इनहेलेशन रूट, ओरल रूट, इंट्रावेनस रूट। टॉपिकली तो दे सकते हैं, इनहेलेशन रूट से भी दे सकते हैं, ओरल भी चलो चलेगा, बट नॉट गिवन बाय इंट्रावेनस रूट। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स विच आर गिवन रेक्टम से तो देंगे। अब जरा करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे कौन सा है, इनकरेक्ट देखेंगे कौन सा है। बाईपास फर्स्ट पास इफेक्ट, ठीक है। पेशेंट्स हु कांट टेक ड्रग्स ओरली, ठीक है। लोकल एंड सिस्टमिक एक्शन। चौथा है क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन। जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है, फर्स्ट, बी एंड सी। इनकरेक्ट जो है क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन रेक्टली नहीं होता है। तो ये इसमें इस तरह से करेक्ट आंसर हुआ। इस वे में आपको प्रिपरेशन करनी है, तो इन फ्यूचर आपको सारी इस तरह से कोशिश करेंगे सैम्पल क्वेश्चंस देने की, जो एमसीक्यू के रूप में आप तैयार कर लेंगे और माइन्यूट स्टडी इसमें कर लेंगे। थैंक यू।